हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं जावा। जावा को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है और किस सॉफ्टवेयर की मदद से ये रन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा था हमारे डाटाबेस की वीडियो में कि पीएचपी को रन करने के लिए या माई एसक्यूएल की सर्विस को रन करने के लिए हम जैम्प सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पीएचपी कोडिंग ऑफलाइन नहीं होती है। इसलिए हमें एक चाहे लोकल होस्ट हमारा खुद का सर्वर हो या फिर ऑनलाइन इन साइटों को विजिट किया जाता है। आज हम देखते हैं जावा। जावा की हमारे जो फंक्शनैलिटी है वो कुछ इस तरीके से है कि ऑफलाइन भी वर्क करता है और ऑनलाइन भी वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? जेडी के सॉफ्टवेयर चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है जावा डेवलपर किट। जैसे कि ये रहा जावा डेवलपमेंट किट। आप जेडीके डालेंगे, उसके बाद ये ओरिकल की साइट पे जाके क्लिक करेंगे तो मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बता रहा हूँ। ये विंडो ओपन होकर आएगी, यहाँ जेडीके डाउनलोड है। जेडीके डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, ये आपकी वेबसाइट है। ये मैं वीडियो में डायरेक्ट अगर आपको जाना है तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन। और ये देखिए आप नीचे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं डाउनलोड के लिए। जैसे कि लिनक्स विंडो है तो लिनक्स के लिए है, मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए है, लेकिन हम जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं विंडो। तो ये है विंडोज 64 इंस्टॉलर। 64 बिट का जो विंडो है उसके लिए यहाँ से इंस्टॉल डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको सीधा ये फाइल खुलकर आएगी। इसे आपको एग्री करना है और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके ओल्ड वर्जन भी देख सकते हैं। अगर हम इसे बैक कर देता हूं तो अगर आपको आपका 64 बिट्स का नहीं है तो इसमें आप और इसके पुराने वर्जन्स को भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट वर्जन तो ये 16 चल रहा है, तो अब इसके पुराने वर्जन क्या है? 11 है, 8 है। तो आप अपने हिसाब से आपको जोन सा करना हो उसे कर लेना डाउनलोड अपने कंप्यूटर के हिसाब से। इसमें मैंने पहले से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल जब जैसी आप इंस्टॉल इसकी कंप्लीट होएगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है? तो सबसे पहले आप विंडोज सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल में जाएंगे। प्रोग्राम फाइल में आपको जावा नाम का एक फोल्डर मिलेगा। तो जावा फोल्डर तभी बनेगा जब ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होएगा। तो आप इसे कंट्रोल पैनल के मदद से भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं इंस्टॉलर प्रोग्राम। आप ये देख लीजिए, यहां आपका ये रहा जावा के नाम से एक एप्लीकेशन W16 वर्जन का हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए अब मैं आपको इसमें से दिखाते हैं। अगर ये फाइल है जेडीके फाइल जो जावा के अंदर मिलेगी, इसके बाद आपको बिन में जाना है, क्योंकि इसका पाथ सेट करना जरूरी है। जो कंपाइलर है वो तभी आपका काम करेगा जो आप नोटपैड पे या किसी भी टेक्स्ट एडिटर फाइल पे अपनी कोडिंग को रन करेंगे। वो तभी कोडिंग रन होएगी जब आपकी फाइल कंपाइल कर दी जाएगी। जैसे बिन के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो ये आपको कंपाइलर मिल जाएगा। ये देखिए ये जावा की एप्लीकेशन है और ये देखिए सी जावा सी कंपाइलर है। तो हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। जब हम इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने माई कंप्यूटर पे आ जाना है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी खोल लेंगे। ये माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैंने प्रॉपर्टी ओपन करी, ये हमारी प्रॉपर्टी ओपन हो गई है। अब प्रॉपर्टी में एडवांस सिस्टम सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें पाथ देना है। मैंने पहले से दे रखा है। अगर पाथ नहीं है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहां लिखेंगे पाथ
और यहाँ आप जो हमने एड्रेस कॉपी किया है वो एड्रेस पेस्ट कर देंगे। और नहीं तो ये लीजिए मैं करके दिखा देता हूँ, कोई नहीं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने न्यू पे क्लिक करा, यहाँ लिखेंगे हम पाथ, और उसके बाद यहां देंगे हम अपना एड्रेस जो हमने बीन वाला लिया था। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में जावा के अंदर एक फाइल है जेडीके नाम की, उसके बिन में, बिन ये पाथ है जहां आपको कंपाइलर की फाइल मिल जाएगी, और ये मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पाथ सेट हो गया है। चलिए इसे करते हैं ओके, और इसे भी करते हैं ओके। अब हमें चेक करना है कि हमारे जो जावा का प्रोग्राम है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए विंडो बटन के साथ आर दबाते हैं और cdm टाइप करके अपने विंडो को रन करते हैं। तो सबसे पहले आप टाइप करेंगे जावा और एंटर हिट करेंगे। ये जितने भी जावा की डिटेल है, ये सारी जावा की डिटेल्स आ गई है, ये देख लीजिए आप, ये सब जावा के बारे में इन्होंने बता रखा है। अब इसी तरीके से यानी हमारी जावा सिस्टम तो वर्क कर रहा है। तो चलिए अब करते हैं जावा सी, क्योंकि अभी हमें कंपाइलर देखना था। तो एंटर मारते हैं, जावा सी भी काम कर रहा है, मतलब ये जावा सी कंपाइलर हमारा वर्क कर रहा है। तो चलिए इसे करते हैं क्लोज, और एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं और उसे मैं आपको रन करके दिखाता हूं। और इन जावा की फाइल को आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। ये एक पहले से कोड लिखा हुआ है मेरा, चलिए मैं आपको इसे कॉपी करके नई फाइल में पेस्ट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ओके, ये कॉपी नहीं हुआ या नहीं अभी, अरे ये हमने कर लिया पेस्ट। आपको फाइल जो है डॉट जावा से सेव करनी है। आप अपनी फाइल को किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, लेकिन उसे एक्सेस करने के लिए फिर हमें उसी लोकेशन पे जाना होता है। हम मैं आपको एक्सेस करके भी दिखाऊंगा, फिलहाल आप समझिए ये जावा की फाइल होती होती कैसे है। ये है एक्सेस बटन, एक्सेस का नेम दे रखा है पब्लिक, क्लास दे रखी है यहाँ हेलो है। अब हेलो की जगह मान के चलिए मैं नितिन कर देता हूं, तो ये केस सेंसिटिव है, इस बात का खास ध्यान रखें। नितिन, जो ये क्लास बताई गई है नितिन हमें, ये नितिन ही इस फाइल को सेव करेगा। यहाँ आप क्लास के आगे जो भी नाम देंगे उसी नाम से आप इस फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद आपका है पब्लिक एक्सेस के लिए ये स्टैटिक्स। हमारी जावा के अंदर ऑब्जेक्टिव कैसे भी हो, अगर स्टैटिक का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट को मान लेता है। वॉइड रिटर्न के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, रिटर्न के लिए कि हमें क्या चीज रिटर्न करनी है। अब यहां है ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एल एन है। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, तो इसलिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो अब देखिए जैसे मेरी यहाँ वैल्यूज लिखी हुई हैं, मैंने यहाँ 3 कर रखे हैं, यहाँ अगर मैं एल एन बी नहीं करूंगा तो क्या होएगा, लीजिए मैं एल एन यहाँ से हटा देता हूं। ये प्रिंट तो होंगे पर ये एक लाइन में नहीं होंगे, ये एक साथ प्रिंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा मान सकते हैं जैसे हम HTML की कोडिंग में br टैग का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरी लाइन में टेक्स्ट को ले जाने के लिए, तो यहाँ प्रिंट के साथ ln का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर भी मैं आपको इस बात को समझाएंगे, फिलहाल अभी इसे सेव करते हैं कंट्रोल S के साथ। मैंने अपना प्रोग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, दिस पीसी वॉल्यूम डी में जावा प्रोग्रामर के नाम से मेरा एक फोल्डर है, उसमें मैं अपनी फाइल को सेव कर रहा हूं। तो फाइल का नाम मेरा था नितिन डॉट जावा, नितिन डॉट जावा के नाम से मैं इस फाइल को सेव किया है क्योंकि हमने क्लास के आगे नितिन दिया था। चलिए अब इसे मैं एक्सेस करना बताता हूं आपको कि एक्सेस कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम उस फोल्डर को खोल लेंगे जहां ये हमारी फाइल है। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं, जैसे मेरा वॉल्यूम डी में है,
वॉल्यूम डी के बाद मेरा जावा प्रोग्रामर एक फोल्डर है उसमें है, और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरी नितिन के नाम से फाइल। तो सबसे पहले ये जो बार है, एड्रेस बार, इसमें मैं इसे सिलेक्ट करके यहां दूंगा, लिखूंगा सिर्फ CMD और हिट करूंगा एंटर को। तो ये देखिए आपने ये डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया है फोल्डर। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डी ड्राइव, या आपकी जहां भी आपकी लोकेशन है उसे आपको उस फोल्डर तक सिलेक्ट करके जाना होगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये बतानी है जावा की फाइल कहाँ है। तो जावा का फाइल लिखने के लिए पहले लिखेंगे हम जावा, फिर लिखेंगे अपनी फाइल का नेम डॉट जावा और एंटर करेंगे हिट। ये लीजिए इसने तो मेरा नाम प्रिंट कर दिया क्योंकि ये जावा की फाइल है। इसे कंपाइल करेंगे जावा सी से नितिन डॉट जावा। ये मैं कंपाइल करता हूं, ये देखिए इसका मतलब है ये कंपाइल हो चुकी है। कंपाइलर का आप क्या काम है वो देख लीजिए। अभी तक यहां नितिन की क्लास की एक फाइल नहीं थी और ये क्लास की फाइल बन गई है, ये कंपाइलर है। अगर आप इस क्लास की फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डालते हैं तो ये रन कर जाएगा। यही जावा की एक खासियत है जो सी और सी प्लस में नहीं मिलती है हमें। सी प्लस अगर आपकी विंडो के लिए बनाए हैं प्रोग्राम तो विंडो में चलेंगे, अगर आपकी कोडिंग लिनक्स के लिए है तो लिनक्स में चलेगी। पर लेकिन जावा के अंदर ये फंक्शन होते हैं कि आप इसी फाइल को आप विंडो में चला सकते हैं, लिनक्स में चला सकते हैं, मैक ओएस में चला सकते हैं। मैक ओएस में वो ये वाली फाइल होती है क्लास वाली। तो अब देख लेते हैं हम अपनी कमांड। ये देखिए यहां आ गई है। अब सिर्फ मेरे को अपनी फाइल का नाम देना है, जो मेरी फाइल का नेम है। तो मेरी फाइल का नेम है नितिन जावा नितिन। और ये हिट किया। ये देखिए जो मैंने कोडिंग में लिखा था नितिन त्यागी और उसके बाद किशन कुमार त्यागी, क्योंकि मैंने एल हटा दिया था तो ये देखिए ट्रेड इसके साथ आ गया है। अब चलिए मैं आपको एल लगा के दिखा देते हैं फिर से दोबारा से यही। तो ये इस तरीके से शो करेगा। ये मैंने एल लगा रहा हूं, ये मैंने किया एल और इसे किया सेव। अगर अब भी आप मान के चलिए आपने सोचा है कि हम मैंने कंपाइलर तो करवा दिया है, तो उसके बाद भी क्या रन होएगा? अगर आप जब तक इसे दोबारा से कंपाइल नहीं करवाएंगे अपनी फाइल को तब तक ये सेम कंडीशन प्रिंट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये लीजिए और इट, ये देखिए सेम आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने फाइल को कंपाइल नहीं किया है। चलिए कंपाइल कर लेते हैं जावा सी, फाइल का नेम नितिन, जिस फाइल को कंपाइल करना था डॉट जावा और एंटर। ये मेरी कंपाइल हो गई है। अगर इसमें कोई एरर होता तो ये बीच में अब एरर दिखा देता। कंपाइल मतलब अच्छे से हो गई है। अगर अब मैं प्रिंट करता हूं कंपाइल के साथ तो मेरा प्रिंट हो जाएगा जो हमने चेंज किए थे। अब देखिए आप ट्रेड एकदम नीचे आ रहा है। तो इसी तरीके से आप कोई भी चीज को कर सकते हैं। कंपाइल करना है कंपाइल कर लीजिए, बिना कंपाइल करे आपकी फाइल रन नहीं करेगी। इसलिए मैं चलिए आपको ये कोड भी थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ कंपाइल करी है अपनी फाइल को। कंपाइल करने के बाद मैंने अपनी फाइल का नाम दिया है जावा नितिन। तो उसने इस तरीके से प्रिंट किया जो हमारी कोडिंग थी। उसके बाद मैंने चेंज किया, सेव किया, पर लेकिन मैंने डायरेक्ट प्रिंट किया, कंपाइल नहीं करवाया था तो इसलिए उसने सेम तरीके से मेरे को फिर से प्रिंट करके दिया। लेकिन आपके जब हमने दोबारा से कंपाइल करवाया, जावा सी से कंपाइल करवाया नितिन जावा को, तो कोई एरर नहीं था इसलिए इसने कुछ दिया नहीं एरर। फिर दोबारा से अपनी फाइल का नाम डाला और ये देखिए फिर से आपका आ गया, क्योंकि प्रिंट के बाद एल मैंने लगा रखा था लाइन के लिए तो वो चेंज हो गया।
आपके जावा में ये ही इसी तरीके से आप परफॉर्म करते हैं। इस सॉफ्टवेयर का यही मदद होती है कि जिससे आप अपने जावा को देख सकें या प्रिंट कर सकें। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।